क्या धनबाद में चूहों ने 802 बोतल शराब पी ली? सवाल इसलिए क्योंकि स्टॉक के मिलान के दौरान शराब कम मिलने पर दुकान के संचालक ने यही तर्क दिया है। अब पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है, जबकि जेएमएम ने कहा है कि सरकार की जांच में ही यह खुलासा हुआ है। अब दोषी भी नहीं बख्शे जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। में शराब का बड़ा खेल, चूहे पी गए 802 बोतल शराब दुकानदार का बड़ा दावा। एक तरफ शराब घोटाले में कई अधिकारी और कारोबारी एसीबी के शिकंजे में पहुंच गए हैं, दूसरी ओर धनबाद में शराब के खेल का एक नया मामला सामने आया है। बलियापुर और प्रधान खंता में शराब दुकानों में स्टॉक मिलान के दौरान 802 बोतल शराब कम मिली तो दुकान संचालक ने कहा कि ये शराब चूहे पी गए। जब अधिकारियों ने सवाल किया कि बोतल में चूहे मुंह नहीं डाल पाए होंगे तो आखिर चूहों ने शराब कैसे पी, इस पर सेल्समैन ने अजीबोगरीब और बेहद चौंकाने वाला तर्क दिया। सेल्समैन ने कहा कि बोतल का ढक्कन कुतरने के बाद चूहों ने अपनी पूंछ बोतल में डाली होगी, फिर पूंछ चाटकर शराब पी ली। वहीं जब दुकान में कुछ बोतलें टूटी मिली तो दुकानदारों ने कहा कि चूहों ने गिरा दी होंगी। झारखंड में शराब का एक और खेल, धनबाद में स्टॉक मिलाने के दौरान मिली गड़बड़ी। बलियापुर और प्रधान खंता की शराब दुकानों में 802 बोतल कम मिली शराब। दुकान संचालक का अजीबोगरीब तर्क, चूहे पी गए शराब। सेल्समैन का तर्क, चूहों ने बोतल में पूंछ डाली और फिर चाट कर पी ली शराब। जो पी के समझ जाए वो इंसान होते हैं, वरना तो झारखंड में जाम चूहे भी उठा लेते हैं। अब तो ये नौबत आ गई कि चूहे भी झारखंड में शराबी हो गए साहब। गुरु जी की पार्टी की सरकार ने तो झारखंडियों को बड़े तबके को शराबी बना ही दिया, चूहों को भी नहीं छोड़ा। चूहे भी शराब गटक रहे हैं। ये तो हद कर दी आपने, यानी करप्शन की इतनी सीमाएं पार कर दी, बोतलें गायब कर दी और उसके बाद कह दिया कि नहीं साहब चूहे ही शराबी हैं। तो ये तो हद हो गई। और इतनी बार शराब नीति बदली है कि मुझे लगता है कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। तो मुझे तो लगता है यहाँ जो शराब की लॉबी है वो पूरी झारखंड सरकार को नचा रही है। तो अभी कौन सी नीति है ये मुख्यमंत्री भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इतनी बार नीति बदल चुकी है। हालांकि धनबाद के सहायक उत्पाद आयुक्त ने ऐसी खबरों को बेबुनियाद बताया है। अगर किसी तरह का कोई मामला है इसे संज्ञान में नहीं है, अगर कोई आदमी अगर किसी तरह का अगर टेक ओवर में हम लोग अगर जितना दुकान लिए हैं, जितना दुकान का शराब हमको मिला है वही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। और बाद बाकी अगर जो भी टूट फूट या कुछ इस तरह का घटना घटित हुआ तो सारा जिम्मेदारी मैन पावर एजेंसी का और सारा पैसा उसी को देना है। सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी सफाई में कुछ भी बोलें, चूहे के शराब पीने वाली खबर को खारिज करें, लेकिन जेएमएम ने कहा है कि हमारी ही सरकार ने जांच कराई और जांच में ये बात संज्ञान में आई है। जेएमएम ने कहा कि दोषी जो भी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमारी सरकार ने जांच कराया, जांच में ये बातें संज्ञान में आई है। जो घोटालेबाज हैं, जो वैसे गलत पदाधिकारी है, 1-2 लोग चिन्हित हुए होंगे, कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इस तरह के घोटाले हम लोग पहले सुना करते थे। बिहार में इस तरह की घटना एक बार हम लोगों ने सुना था, उस समय वहाँ भाजपा और जदयू की सरकार थी। उस समय, ये तो 800 की बात कर रहे हैं, वहाँ ट्रकों में दारू पी गए थे चूहा। भाजपा के शासनकाल में चूहा पूरा बांध को कुतर दिया था, नहर टूट गया था। अब ये मामला आया है सामने, इसमें दोषी जो है बख्शे नहीं जाएंगे, कार्रवाई होगी। दरअसल 1 सितंबर से राज्य में नई शराब नीति लागू होगी। निजी हाथों में शराब की खुदरा बिक्री होगी, लेकिन इससे पहले वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दुकानों में शराब के स्टॉक का मिलान किया जा रहा है। प्राइवेट हैंडों में सरकार बहुत जल्द शराब की दुकानें दे देगी। जो यहाँ के शराब व्यापारियों की, शराब दुकानदारों की यह मांग भी थी, उस मांग पर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। अब शराब चूहे पी गए या किसी और ने जाम छलकाई, शराब के इस खेल में कौन झूम रहा है, ऐसे कई सवाल हैं।
हालांकि धनबाद के सहायक उत्पाद आयुक्त ने कहा है कि शराब अगर कम मिलती है तो ये एजेंसी की जिम्मेदारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सोनू के साथ रांची से विपिन, अल्ताफ और पूजा की रिपोर्ट। तो अगर आप धनबाद में रहते हैं तो संभल कर घूमिएगा। इंसान तो इंसान, कुछ अब चूहे भी शराब के नशे में घूम रहे हैं। 1 2 3 4 नहीं बल्कि 802 बोतल शराब गटक गए हैं और टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है चूहों की। अब सेल्समैन ने यह तर्क दिया है, कहना है उनका कि चूहों का मुंह तो घुसेगा नहीं बोतल के अंदर, पहले पूंछ घुसाई, फिर पूंछ को बाहर निकाला, उसके बाद शराब के मजे लिए गए। चाट चाट कर चूहों ने 802 बोतल शराब पी गए हैं। सवाल यह है कि बोतल कहां गए? शराब पी गई, अगर चूहे शराब पी गए तो उनके बोतल तो होंगे, बोतल भी गायब है। एक तरफ जहां दुकान के संचालक और सेल्समैन ये कहते हैं कि चूहों ने शराब पी है, वहीं सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी, इनको आपने सुना, उनका कहना है कि शराब चूहे पिए हैं ऐसी कोई खबर आई नहीं है। जिसका दुकान, जो दुकान चला रहे थे, उनका कहना है कि शराब चूहे पी लिए, स्टॉक मिलान नहीं हो पा रहा है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि शराब मिलान, स्टॉक मिलान को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आई, कईयों पर फाइन भी लगाया गया। अभी कुछ दिन पहले उत्पाद भवन में उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने एक बैठक की थी। तमाम जिले के सहायक उत्पाद आयुक्तों को फटकार लगाई गई थी। फटकार क्यों लगाई गई थी? क्योंकि स्टॉक मिलान हो नहीं पा रहा था, राजस्व का जो टारगेट दिया गया था उसका संग्रहण नहीं हो पाया था, इसी वजह से यह फटकार लगाई गई। और अब रामलीला रवानी, ये नाम याद रखिएगा, ये कहते हैं कि हमें इसके बारे में कोई पता ही नहीं है। पहले भी ऐसा हुआ था, जब एक बार मेमको मोड़ के पास शराब दुकान में छापेमारी की गई थी, वहां पर जब नकली शराब पाए गए थे, तब भी सहायक उत्पाद आयुक्त ने यही कहा था कि हमें कुछ पता नहीं है, इनको कुछ पता नहीं होता है। सिर्फ पता किसे होता है? दुकान के संचालक को, और कुछ नहीं, वो तो मासूम है, वो कहते हैं चूहे शराब पी जाते हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है, अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सागर कुमार जी जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और डॉक्टर संजय रंजन हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले हम रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। कुछ अजूबे हैं प्रतुल जी जो सिर्फ झारखंड में हो सकते हैं। 802 बोतल शराब चूहे पी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, रास्ते पर झूम रहे हैं, ये किसी को नहीं पता है। दुकान के संचालक ये कहते हैं, लेकिन उत्पाद आयुक्त को तो कुछ नहीं पता, वो भोले भाले इंसान है। देखिए आयुष, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सिर्फ एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, आपके दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, जो तस्वीर पूरे झारखंड के उत्पाद नीति की कहानी को व्यक्त करती है। देखिए इस तस्वीर में आप देख सकते हैं चूहों की शराब पार्टी चल रही है, चूहे जाम छलका रहे हैं साहब। अब यही झारखंड में हो रहा है। अब आप सोचें कि क्या झारखंड का हश्र होगा जब चूहे जाम छलकाते हो। यही हो रहा है। यही तस्वीर झारखंड के जो आज की उत्पाद नीति है उसकी सच्चाई को उजागर करती है। देखिए इस बार तो इन्होंने हद कर दी। इतने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने कई बार चर्चाएं की, प्लेसमेंट एजेंसीज की जो जिस समय नियुक्ति हुई थी उस समय प्लेसमेंट एजेंसीज पर हम लोगों ने कई बार चर्चाएं की थी। मुझे लगता है अमूमन यही पैनल मौजूद था, तो उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि प्लेसमेंट एजेंसीज ने जो 11 करोड़ के आसपास की फर्जी बैंक गारंटी दी है, जो प्लेसमेंट एजेंसी का काम होता है इन दुकानों में मैन पावर सप्लाई का, वो फर्जी है। उस पर सरकार ने 1 वर्ष तक एफआईआर नहीं किया। अनेक अधिकारी आए गए लेकिन कोई एफआईआर नहीं हुआ साहब। तो बड़े पैमाने पर खेला की अंदेशा हम लोगों ने जाहिर किया था। और बाबूलाल मरांडी तो 2022 से उत्पाद नीति पर चिट्ठी लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री को सचेत कर रहे हैं कि उत्पाद नीति में घोटाला था साहब। लेकिन इस बार मैंने कहा ना कि ये कसम से आयुष, ऐसे भाषा का मैं प्रयोग नहीं करता, लेकिन कसम से ये वाला शराब जो चूहे पी गए ये तो ओरिजिनल है साहब। ये हमने ना कभी देखा ना कभी सुना। और आपने लॉजिक सुना, वो मैन पावर एजेंसी के जो सप्लायर थे उन्होंने अधिकारियों के सामने क्या कहा, अखबारों में उस अधिकारी का कोट छपाया। आज जो भले ही इनके रवानी या जो भी इनका नाम है डिनाई कर रहे हो, लेकिन वो अधिकारी का कोट छपाया कि जो कर्मचारियों थे उन्होंने बताया कि शराब 802 बोतल उच्च क्वालिटी का वो पी गए चूहे।
और कैसे रामलीला रवानी को कुछ मत कहिए प्रतुल जी, ये मासूम है। मतलब पिछले बार भी नकली शराब पकड़ाई थी तो इनको कुछ पता नहीं था। बहुत मासूम है साहब, इनके राज में चूहे शराब पी जाते नहीं। आयुष, सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनिए, पहले तो ये जोक लगेगा लेकिन कितना क्रूर मजाक है झारखंड के साथ ये समझना होगा। इनका लॉजिक था कि भाई ये जो कर्मचारी बता रहे थे, जिसको ये अधिकारी नोट कर रहे थे कि चूहे जो है उनका मुंह बड़ा था, वो शराब की बोतल में वो मुंह नहीं घुसा पाते थे, तो चूहे थोड़े तेज थे, उन्होंने अपनी पूंछ को डुबाया और पूंछ को निकाला और उनके साथियों ने उस पूंछ को चाट कर शराब को पिया। ये पूरा बयान छपा है आज के समाचार पत्रों में। अब आप सोचिए ये कितना हास्यास्पद है। सब अब झारखंड का मजाक उड़ाएंगे। दिस कैन हैपन ओनली इन झारखंड। अब आप सोचिए, चूहे पूंछ डुबा रहे हैं शराब में, उच्च क्वालिटी का स्कॉच भी है उसमें, और पूंछ निकालकर दूसरे चूहे सब चाट कर पार्टी बना रहे हैं, नशा कर रहे हैं। 802 बोतलें गायब कर दी यही लॉजिक देकर। अब आप समझें कि अगर लॉजिक देने में भी ऐसा लॉजिक दे रहे हैं कि चूहों ने पूंछ के सहारे में 802 बोतल शराब गटक लिया, तो कितना बड़ा घोटाला है। सीधा सीधी 802 बोतलों का कोई हिसाब नहीं साहब, सरकार से इन्होंने उठाव कर लिया और पता नहीं क्या बेच दिया, दूसरा पैकेजिंग करके। ये तो बड़ा जांच का विषय है। लेकिन अब जब ऑडिट हो रहा है, अब जब सरकार की नीति बदली और इस बार सितंबर से फिर खुदरा व्यवसायियों को देने की बात है, सरकार ने कितनी बार नीति बदली है इसका हमें कोई पता नहीं। और देखिए, आपको याद होगा कि जब हम लोग कहते थे शराब घोटाला है, तो सरकार ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में एफिडेविट करके कहा था शराब में कोई घोटाला नहीं है। आज वही सरकार की एसीबी अधिकारियों को पकड़ रही है, और किसको पकड़ रही है, किसको बचाने के लिए, ये हम लोग बहुत विषय पे चर्चा कर चुके हैं। इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है आयुष। पर यह मुझे लगता है, मैंने अपने पॉलिटिकल लाइफ में ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा कि साहब चूहे मुंह नहीं घुसा सकते बोतल में, तो अपनी पूंछ डाल रहे हैं, पूंछ निकाल रहे हैं और सारे चूहे मिलकर उस पूंछ को चाट रहे हैं और जाम छलक रहा है। ये कौन सा लॉजिक? बिल्कुल आएंगे प्रतुल जी, इस सवाल का ही जवाब सुन लेते हैं। सुनील सिंह जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस हमारे साथ सुनील सिंह जी हैं। सुनील जी, पुरानी शराब नीति की अगर बात कर ली जाए, घोटाले की जब बात सामने आई, हालांकि आपकी सरकार ने कार्रवाई की है, उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर के लोग इस घोटाले में संलिप्त हैं, धीरे धीरे बातें सामने आ रही हैं। अब इधर सहायक उत्पाद आयुक्त कहते हैं कि प्लेसमेंट एजेंसी की जिम्मेदारी है, उसका हिसाब किताब कौन रखेगा? सहायक उत्पाद आयुक्त महोदय कर क्या रहे थे? 802 बोतल अगर शराब पिया जा रहा है चूहों की ओर से, बोतल तो मिलेगा, और यहां पल्ला झाड़ लिया जा रहा है सहायक उत्पाद आयुक्त की ओर से। आयुष जी, निश्चित तौर पर 800 बोतल का जो मामला आया है कि चूहा के द्वारा, तो ये जांच इसी सरकार की एजेंसी कर रहा है। और आपने एसीबी के माध्यम से देखे कि इस राज्य में शराब घोटाला के मामले में आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रैंक के पदाधिकारी भी गिरफ्तार हुए हैं। तो इस राज्य के मुख्यमंत्री का जो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो काम करने की वादा उन्होंने राज्य सरकार के साथ किया था, राज्य के जनता के साथ किया था, उस आधार पर काम कर रहे हैं। और उसी एजेंसी ने 800 का ऑडिट में पकड़ा है। तो अब जांच में आया है, तो अभी तक जितने भी जांच में लोग 10 से 12 लोग अभी तक राज्य के और राज्य के बाहर से जो लोग इसमें संलिप्त थे, सभी का अभी तक गिरफ्तारी हुआ है और आगे भी सभी का गिरफ्तारी होगा। अब इसमें मजाक की, जब हमारे साथी बता रहे थे कि 2022 में श्री बाबूलाल मरांडी जी ने सरकार को शराब घोटाला की जांच की मांग किया था, तो श्री बाबूलाल मरांडी जी को 2014 से शराब घोटाला की मांग लिखित रूप से करनी चाहिए थी। इसलिए मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा हूं कि 2014 में श्री रघुवर दास की सरकार में और राजबाड़ा वर्मा जी के समय में एक पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश का आगमन होता है, और उस समय शराब नीति के तहत आपका जो मेन पावर सप्लाई का जो था, तो उसमें 2017 अप्रैल से आपका 2 कंपनी को, एक फ्रंटलाइन कंपनी था और एक हायर किया हुआ प्रेम प्रकाश का कंपनी था सुमोक प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको फ्रंटलाइन कंपनी को 16 जिला का दिया गया था आपका मैन पावर के लिए, और इनको 8 जिला का दिया गया था। तो आप समझिए कि उस समय से जांच की मांग बाबूलाल मरांडी जी नहीं करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसको जांच तो आप लोग कर रहे हैं ना? नहीं, तो आप 2022 से मांग, हमारी बात को पूरी होने दीजिए। नहीं, हमारी बात को पूरी, 2022 से जो मांग करेंगे तो 2014 से मांग करते, तो ये स्पष्ट दिखता है कि उनकी नीति कैसा है। उनकी नीति अपने लोगों को बचाने की बात है, रघुवर सरकार को बचाने की बात है। उनको मैं देखिए, आप हमारी बात को पूरा होने दीजिए। हम चूहे पर बात कर रहे थे ना, 2014 से क्यों नहीं भाई? 2014 जांच करवाइए सर, जांच तो होगा ही। तो मैं अभी वही तो बात आपके समक्ष रख रहा हूं कि जांच होगा
तो जब आपके इस नीति के तहत आयुष जी काम हो रहा है तो उस समय ये तो स्पष्ट दिख रहा है ना कि आपका चरित्र दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी की, बाबूलाल मरांडी जी की दोहरी चरित्र है कि अपने लोगों को बचाना है, अपनी सरकार को बचाना है। ये नीति नहीं चलेगा। आप जब 2022 से मांग कर 2014 से मांग करनी चाहिए। तो हम यही तो बात कहना चाहते और पूछना चाहते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है कि आपको जानकारी है कि आप समझिए कि 8 माह का पैसा प्रेम प्रकाश जी ने 8 माह का पैसा जो लगभग 1500 इंप्लाई, आपका 1450 दुकान के आसपास झारखंड में शराब की दुकान है जिसमें उनको 8 जिला का प्रेम प्रकाश पर इस मामले में क्या कार्रवाई की? अब देखिए हम अपनी बात को अब तो जेल में है ही, जेल में इसी सरकार में गिरफ्तारी हुई है। प्रेम प्रकाश को इसी सरकार में गिरफ्तार किया, इसकी भी जांच होगी, इसकी भी गिरफ्तार किया, वो केंद्र सरकार की एजेंसी है। अब इसकी भी जांच, अब मैं पूरे आपको डिटेल्स बता रहा हूं, इसकी भी जांच होगी। और आप ही के चैनल में जब अपनी बात को रखा था तो आपको बताया कि 2018 जुलाई में एक्साइज कमिश्नर श्री भोर सिंह यादव जी ने 7 करोड़ का अन्य दुकानों से महंगी शराब प्रेम प्रकाश के द्वारा ले लिया गया और उसकी राशि भुगतान नहीं की गई। उस पर जब उन्होंने अड़गोड़ा थाना में FIR करने के लिए जाते हैं 22 जुलाई 2018 को 9 बजे से लेकर और शाम 9 बजे तक वो बैठे रह जाते हैं और FIR दर्ज होती है। हमारी बात पूरा। अच्छा, मैं आप ही की बात को मान रहा हूं, लेकिन राज्य की जनता के सामने आप ये बातें कह रहे हैं, राज्य की जनता माखौल नहीं उड़ाएगी कि सरकार को सब पता है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं? प्रेम प्रकाश जेल में है, जांच चल रहा है, मामले में जेल में है, उस मामले की भी जांच होगी, उस मामले का भी जांच होगा। आप कहां हैं? उस मामले की भी जांच होगी जो आपके समक्ष हम अपने बात रख रहे हैं। आप बात को आयुषी पलटिए नहीं, उस मामले की भी जांच होगी। अभी तक जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेल जा सकते हैं शराब घोटाले में, तो प्रेम प्रकाश पर भी जांच की हाथ जाएगी और भी गिरफ्तार होने चाहिए। सारे लोग, गजेंद्र सिंह जी हुए उस समय गजेंद्र सिंह जी थे, मैं वो भी आपको डिटेल्स दिखाने का काम करूंगा। तो आपको स्पष्ट कर दिया कि उस समय आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री डॉक्टर दाजी के सुनील बनवाल जी का लगातार फोन आता है और फोन को डिटेन भोर सिंह यादव जी नहीं करते हैं और फिर उनको वहां पर डांट के भगा दिया जाता है। 2 बोतल पर लौट जाए सुनील जी। अब जी 14-22 हमने बहुत कर लिया, अब 2025 पर बात करते हैं। आज जो बयान सामने आया है इस पर बात करते हैं। 802 बोतल का कोई हिसाब देगा? बिल्कुल देगा। तो आज किसने जांच को पकड़ा? कि एसीबी ने पकड़ा, यहाँ की सरकार ने पकड़ा? एसीबी ने नहीं पकड़ा सर, किसने मिलान हो रहा था, मिलान हुआ तो राज्य सरकार की एजेंसी ही न मिलान कर रहा था। राज्य सरकार की एजेंसी के द्वारा जो मिलान हुआ, जो हमारी एजेंसी काम कर उसी के द्वारा मिलान हुआ, वही तो बाहर आने का काम क्या है। तो यह स्पष्ट है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जितनी भी निराधार आरोप लगाए, लेकिन जांच हो रहा है, जांच में लोग पकड़े गए। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और इंडिया गठबंधन स्पष्ट नीति के साथ काम कर रही है कि जो भी लोग संलिप्त होंगे इस घटना में, शराब नीति में, शराब घोटाला में, सभी लोग गिरफ्तार होंगे। चलिए, बिल्कुल होनी चाहिए गिरफ्तारी। आएंगे प्रतुल जी, सेकंड जी बिल्कुल, अपनी बात रखें 10 सेकंड। कोई किसी को नहीं टोकेगा, मैं भी नहीं टोक रहा हूं। सुनील जी की कुछ बातें मैंने सुनी, इन्होंने बताया एक अरगोड़ा थाने का काल्पनिक कथा बताया। काल्पनिक इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 5.5 पौने 6 वर्ष हो जाएंगे इनकी सरकार को। अगर इनको सारी ये घटना पता है, ये बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं सत्ताधारी गठबंधन के, उसके बाद 5.5 वर्षों से इन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की अरगोड़ा थाने वाले मुद्दे? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, बाबूलाल मरांडी जी ने 2022 में शराब उत्पाद जो नीति थी उस पर प्रश्न उठाया था और कहा था इस नीति से बहुत राजस्व का नुकसान होगा और ये घोटाला है। इस सरकार को 2014 से या 2000 जब से जांच करना कर ले, किसने रोका है? और तीसरा बात, मैं सुनील जी की एक बात से बड़ा खुश हुआ कि 802 बोतल शराब में सबे पे कार्रवाई होगी, सबों पर होगी ना सुनील जी? बिल्कुल। 10 सेकंड, ये अच्छी बातों की सराहना करनी चाहिए। सुनील जी ने कहा 802 बोतल शराब का जो भी घोटाला हुआ उस पर सबों को कार्रवाई होगी। भाई सुनील जी, चूहों की गिरफ्तारी कैसे होगी? दिल्ली पुलिस आएगी। चूहा के लिए किसने बात कही? सरकार ने बात नहीं की। झूठ बोला है, जो मामले पर पर्दा डालना चाहता है उन पर गाज गिरेगा। जो चूहा जहां गलत हुआ है वहां पर गिरफ्तार होगा। जो गलत किया है जी सुनिए, नहीं मैं कह रहा हूं जो जिसने गलत किया तो वो चूहा को कहां खोजिएगा बिल में जाके? जो झूठ बोल रहे हैं कार्रवाई हो सकती है कि कौन चूहा नशे में है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, चूहों पे कैसे कार्रवाई होगी? चलिए आएंगे आपके पास। हम रुक करते हैं जनता दल यूनाइटेड का। सागर जी, एक दुकान में जब स्टॉक मिलान किया जा रहा था, हालांकि कमोबेश अब करीब सब दुकान में स्टॉक मिलान हो चुका है और हैंडओवर टेकओवर की प्रक्रिया भी लगभग पूरे होने के कगार पर है। ऐसे में एक दुकान की जब यह रिपोर्ट सामने आ रही है तो इतना बड़ा खुलासा हो रहा है। राज्य में न जाने कितने दुकान थे और सबके ऑडिट रिपोर्ट जब सामने आएंगे तो क्या होगा?
देखिए आयुष, जदयू शराबबंदी का पक्षधर है और झारखंड में अविलंब शराबबंदी लागू होनी चाहिए। दिसोम गुरु बाबा शिबू सोरेन का भी यह सपना था, मगर हेमंत सोरेन की सरकार दिसोम गुरु के विचारों के विपरीत, उनके आदर्शों के विपरीत शराब की बिक्री करा रही है और शराब के सिंडिकेट को झारखंड में बढ़ावा दे रही है। जिस तरीके से एक आम आदमी टीवी के सामने बैठकर चैनलों को चेंज करता है, ठीक उसी तरह वर्तमान सरकार बार बार शराब की नीतियों को बदलती है। 2019 से 2025 तक के बीच का अगर कालखंड हम लोग देखें तो अनेकों बार सरकार ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से शराब की नीति को बदलने का काम किया। जब जब अधिकारियों को लगा, जब जब नेताओं को लगा कि इस नीति से अब हमें फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो रहा है, तब तब उन्होंने इसको बदलने का काम किया। जहाँ तक बात चूहों के द्वारा शराब पीने की है, तो शराब की बिक्री प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कराई जा रही थी और आपने देखा होगा कि तकरीबन हर चौथे पांचवें दिन अखबार में शराब की गठजोड़ और शराब का जो पूरा खेल है उसके बारे में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। पहले तो इन्होंने फर्जी बैंक गारंटी देने का काम किया, वहाँ पर सरकार के साथ इन्होंने चीटिंग करने का काम किया। फिर उसके बाद जो सेल का पैसा था, जो शराब दुकानों में जो पैसा, जो बिक्री का सेल का पैसा था, उसको भी प्लेसमेंट कंपनी के प्रतिनिधि बेच करके पैसा लेकर के छत्तीसगढ़ चले गए। उस पर भी सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही पैसा का रिकवरी अभी तक करा नहीं, इस मामले में अब मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने तमाम सहायक उत्पाद आयुक्तों को फटकार लगाई है और जल्द से जल्द रिकवरी को लेकर आदेश दिया है। भैया वही दिक्कत है, आप बीच में बोल देते हैं। अरे हम तो वही कह रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं हो पाया। आप फटकार लगाते रहिए ना, डेली फटकार लगाइए। जब रिकवरी हो जाएगा उस दिन मानेंगे कि हाँ विभाग ने तत्परता दिखाई। और अभी एक नया मामला आ गया कि चूहा शराब पी गए। अब बताइए, 1-2 बोतल की बात होती, ये 1-2 स्थानों पर ऐसा उदाहरण दिया जाता तो एक बार समझ आ जाता कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। लेकिन 800 बोतल शराब चूहे गटक जाए और विभाग को पता नहीं चले। और ये जो रब्बानी जी हैं, जो भी पद पर हैं, मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन इन्होंने जो बयान दिया, हमको तो इनका बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना नजर आता है। हो सकता है कि ये चूहों के साथ बैठ के पी रहे होंगे, इसलिए इनको जानकारी होगी कि भाई कैसे पिया गया और कैसे पूंछ डाला गया, कैसे उसका बोतल को चूहों ने खोला, कैसे क्या किया, सारी जानकारी मैंने जैसे कहानी होती है पूरी बता रहे हैं। देखिए कहीं से संभव नहीं है। और चूहे विशेषकर मीठी चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं, चीनी हो, चॉकलेट हो, ये सब खाते हैं ज़्यादातर। शराब की बोतल, एक आध शराब की बोतल में अगर कोई चूहा, कोई बहुत ही तेज तरार चूहा होगा तो हो सकता है उसने एक बार कोशिश की होगी कि भाई इस बोतल के अंदर क्या है हम देखें। तो मान लीजिए कि अगर चूहों ने पी भी लिया तो 1 बोतल, 2 बोतल, 5 बोतल, 10 बोतल, 20 बोतल तक आपको पता नहीं चला कि चूहों ने हमारी शराब पी रही है, चूहे पी जा रहे हैं। जब 800 बोतल हो गया तब मालूम पड़ा कि शराब चूहे पी जा रहे हैं। तो ये कहीं से संभव नहीं है। जो भी जिन्होंने भी बयान दिया है उनका बयान जिम्मेदाराना नहीं है, गैर जिम्मेदाराना है। और ये पूरा सरकार को चपत लगाने का और चूना लगाने का काम किया जा रहा है, सरकार के अधिकारियों के द्वारा भी और सरकार में बैठे सफेदपोश नेताओं के द्वारा भी और जो प्लेसमेंट एजेंसी है उनके द्वारा भी। बिल्कुल, तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जब सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी से यह पूछा जाता है कि 802 बोतल शराब चूहे पी गए, क्या आपको खबर है? कहते नहीं, ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। जब मीडिया बता रही है तब तो जाकर जांच कर लीजिए महोदय, आप लोगों के संज्ञान में नहीं आता है। चोरियां हो जाती हैं शराब दुकानों में, नकली शराब पकड़ी जाती है, तब भी आपको, आपके संज्ञान में कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं पता होता है। जब मीडिया बताए कम से कम उस वक्त कार्रवाई कर लीजिए। ये वही बात हो गई। अभी स्टॉक मिलान के कारण कई दुकानों में शराब के स्टॉक नहीं है, चूंकि आधे अभी ऑर्डर निर्गत नहीं किया गया है। बात वही है कि हंस चुगेगा धाना घुन का, कौवा मोती खाएगा। जब सुबह से यह खबर मिली है कि 802 बोतल शराब चूहे पी गए हैं, चौंका हुआ हूं। चौंका हुआ इसलिए है कि मैं ये सोच रहा हूं कि एक दिन में ये पी गए, 1 घंटे में पी गए, रात भर में पी गए,
एक दिन में पी गए, या फिर जब से शराब नीति लागू हुई है तब से लेकर आज तक 802 बोतल शराब पी गए। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करें। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम रुख करते राष्ट्रीय जनता दल का, हमारे साथ डॉक्टर संजय रंजन जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय, आपको भी ये चौंकाने वाला नहीं लग रहा है कि मतलब 802 बोतल शराब चूहे पी जा रहे हैं? अगर कोई दुकान का संचालक है, उसकी देखरेख करता है, एक बोतल गायब हो जाएगा, अगर ईमानदार हो तो उसके होश उड़ जाएंगे। 802 बोतल चूहे चटका गए, डकार गए और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, हंस के जवाब दे रहे हम लोग क्या कर सकते हैं, चूहे शराब पी गए पूंछ डालकर। आपको यह चौंकाने वाला नहीं लगता है? जब से मैं यहाँ बैठा हूँ इस पैनल में, तब से मैं हतप्रभ हूँ। अगर वाकई इस तरह का बयान आया है तो ये चौंकाने वाला नहीं है, ये बिल्कुल स्तब्ध कर देने वाला बयान है। ये देखिए, लगता है कि इन्होंने कोई फिक्शन देखा, फिल्म देखी और एक क्रिएटिव आइडिया इनके दिमाग में आया। ये सारी चीज़ें फिजूल की हैं, व्यर्थ की हैं, तर्कहीन हैं। अभी तक जो मैं समझ पाया हूँ वो दो चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि अगर आपकी अनुमति हो बिल्कुल बिल्कुल तो इलस्ट्रेट करूँ। पहली बात तो ये है कि कोई नीति अच्छी या बुरी नहीं होती। बेसिकली जब आप उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देखते हैं, एग्जीक्यूशन पार्ट देखते हैं और उसमें खामियां जब होती हैं, तब आपको समझ में आता है कि ये नीति फेल कर गई या ये नीति सक्सेसफुल थी। नंबर 1। नंबर 2, पिछले मुझे लगता है कि झारखंड बनने के बाद से ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक्साइज डिपार्टमेंट के कभी सेक्रेटरी रहे हुए IAS पदाधिकारी जेल चले जाएं या एक्साइज कमिश्नर जेल चले जाएं या उसके GM रैंक के पदाधिकारी जेल चले जाएं। और ACB ने जिस हिसाब से कार्रवाई की है, तो ये बड़ा हतप्रभ कर देने वाला विषय है कि अगर ब्यूरोक्रेसी में इतना डिजेनरेशन आ गया है तो फिर कुछ बचेगा, इसका हमको कोई उम्मीद नज़र नहीं आता। तीसरी बात, जो आखिरी बात है मेरी तरफ से, वो ये है कि इस तरह की जो कपोल कल्पना है, अगर कोई पदाधिकारी करता है, कल्पित गप हाँकता है, तो उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और आज के ज़माने में जब आप आलू और प्याज खरीदने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि डिजिटली आप पे करते हैं। जब आप डिजिटली पे करते हैं, अगर एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस पे ज़रा सा ध्यान दिया होता है या आज से भी ध्यान देना शुरू करे कि इसको एक डिजिटल डोमेन में ले जाए, एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने, जिसकी बात अभी संभवतः आई है और जैसी कि मुझे जानकारी है शायद कैबिनेट ने अप्रूव भी किया है। तो अगर एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो और जहाँ शराब बनती है वहाँ से गोडाउन तक और फिर गोडाउन से रिटेल शॉप्स तक और रिटेल शॉप से कंज्यूमर तक, अगर ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटी अगर डिजिटल डोमेन में हो तो मुझे लगता है कि चूहों को मौका नहीं मिलेगा पार्टी बनाने का। लेकिन जो बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई है वो ये है, और हैरत में डालने वाली जो बात है वो ये है कि इतनी अफरा तफरी के बाद, इतने लोगों के पदाधिकारियों के जेल जाने के बाद भी अगर नीचे के पदाधिकारी संज्ञा शून्य है तो ये वाकई हतप्रभ करने वाला विषय है। और मैं चाहूँगा कि जो सरकार है इस दिशा में विचार करे और ऐसे पदाधिकारियों को जो इस कल्पना ऐसे कल्पना लोक में जीवित हैं या जो जिंदा रहते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बात जो आपने बताई संजय जी, आप सीधे तौर पर कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी एडवांस होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी एडवांस की गई थी, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा इतिहास में जाते हैं। अब से कुछ महीने पहले, 2-4 महीने पहले, ज़्यादा दिन पीछे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी एडवांस की गई थी। तमाम शराब के बोतलों पर QR कोड लगाए गए थे।
अब हमारे संवाददाता जब शराब दुकान पहुंचे रिपोर्ट कवर करने तो देखते हैं कि जो QR कोड है वो स्कैन ही नहीं हो पा रहे। तो टेक्नोलॉजी कितनी भी लगाइए, ये जो बेईमान लोग बैठे हुए हैं ये उसका तोड़ निकाल लेते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। सवाल होलोग्राम या QR कोड तक ही नहीं है, सवाल ये है कि क्या जो आप स्कैन किए बगैर जो सामग्री है उसको बेच रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। और अगर ये मॉनिटरिंग हो, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से इसकी सीधी मॉनिटरिंग हो, कैमरे पे अगर आप एक्टिविटीज़ को देख रहे हो और आप रोज़ाना शाम 6 बजे या 8 बजे एक समय निर्धारित कर दें कि 8 बजे तक जितना सेल्स प्रोसीड है वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में सीधे चला जाए, तो मुझे लगता है कि इस पे अंकुश आएगा। फिर भी हो सकता है कि कुछ लोग कुछ नया तरीका ढूंढें, मगर अभी फौरी तौर पर मुझे लगता है कि ये बहुत ही कारगर तरीका होगा। और आज के वक्त में जब सारी दुनिया एक तरह से डिजिटल डोमेन में है जी, जितने ट्रांजैक्शंस, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो डिजिटली हो रहे हैं और लोग इसको बड़ा सेफ मानते हैं। तो ऐसी दुनिया में जब आप हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह की अगर एक कार्रवाई की जाए, एक पहल की जाए, तो उससे बहुत हद तक चीज़ें रुकेंगी। जो गबन है वो उस पर नियंत्रण होगा। ठीक है, अगर ये कोई नया तरीका ढूंढेंगे तो फिर एक नया टेक्नोलॉजिकल इंटरफेरेंस भी होगा, मगर ये तरीका अब शुरू होना चाहिए। बिल्कुल शुरू होनी चाहिए। नई तरीके कमांड कंट्रोल रूम होना चाहिए जहां से तमाम चीजों को मॉनिटर किया जाए ताकि इस तरह से शराब जो है चूहे ना पी जाए। रुक करते भारतीय जनता पार्टी का प्रतुल जी, देखिए जब गिरफ्तारियां हुई शराब घोटाला मामले में तब भी ये जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, तमाम जिलों में जो उत्पाद विभाग के अधिकारी बैठे हुए हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद इनके मन में ये चल रहा होगा कि जब ऊपर लेवल के अधिकारी गिरफ्तार हो रहे हैं नीचे तक ये जांच थोड़ी पहुंचेगी। अब हर जिले में अगर निचले स्तर पर जांच किया जाए, लगभग सैकड़ों दुकान हर जिले में है, कितना बड़ा स्कैम हो सकता है ये? देखिए, हमाम में सब नंगे हैं। कोई अधिकारी के नाक तले अगर कुछ बड़ा करप्शन हो रहा है उसको ये पता नहीं हो तो ये संभव नहीं है। अब संजय जी पुलिस से जुड़े हैं, इनको भी अच्छे से पता है कि थानेदार के क्षेत्र में अमूमन कोई घटना होती है, कोई स्कैमस्टर, कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति रहता है, उसकी नज़र से वो बचता नहीं है ज़्यादातर समय। तो ये अधिकारियों के बिना नेक्सस के चल रहा हो ये संभव नहीं है। और आपको याद होगा, हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया था, 300 से 600 रुपए की कमीशन जो है वो वसूली जाती थी पर कार्टन में, और करीब 40 से 50 करोड़ रुपए का जो कमीशन है वो पहुंचाया गया था तत्कालीन उत्पाद सचिव को। वो माध्यम बने थे AK त्रिपाठी। AK त्रिपाठी की नियुक्ति पे हम लोगों ने आपके चैनल में सबसे पहले उठाया था कि प्रश्न एक IAS अधिकारी को किस लिहाज से कंसल्टेंट बनाकर 1.25 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया कंसल्टेंट बनाने के लिए, छत्तीसगढ़ मॉडल लागू करने के लिए। तो उस समय भी भारी पैमाने पर करप्शन था। और अब देखिए, इस घटना को बीते हुए 48 घंटे बीत गए हैं। अखबार ने एक दिन लेट कवर किया, आज अखबार के पन्नों में छपा, आज आपके चैनल में चल रहे हैं। क्योंकि अधिकारी बयान नहीं देना चाह रहे थे। आखिरकार हमने किसी तरह कोशिश की, तब जाके सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी ने यह कहा कि हमारे संज्ञान में नहीं है। आयुष, पर 48 घंटे बीत जाने के बाद मुझे लगता है पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए थे, उत्पाद विभाग को तफ्तीश करनी चाहिए थे, इलाके के सारे चूहों को खोजना चाहिए था, बिल में धुआं करना चाहिए था, कौन चूहे नशे में है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए था, बाहर निकालना चाहिए था, प्रिवेंटिव कस्टडी में लेना चाहिए था कि वो चूहे कहीं एविडेंस को खराब नहीं कर दे, और उसके साथ जितने लोग संलिप्त हैं उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन जो मास्टरमाइंड चूहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो 802 बोतल घटक गए और पूंछ डाल कर एकदम नायाब तरीका निकाला। साहब, आप, मैं कह रहा हूं, मैं तीसरी बार आपके चैनल में दोहरा रहा हूं कि वो पूंछ को डालते थे बोतल में, निकालते थे और बाहर सब लोग मिलकर पूंछ चाटते थे बाकी चूहे। तो ऐसे चूहों की शिनाख्त अभी तक नहीं हुई, पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। ये बड़ा शर्मसार करने वाला विषय है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, 48 घंटे बीतने बाद कोई FIR नहीं हुआ। भाई, चूहों पे छोड़ दीजिए, लोगों पर भी नहीं हुआ, जबकि असली कल्प्रिट चूहे हैं इसमें। भाई, अधिकारी तो बेचारे मासूम हैं, उनको क्या पता चूहे कैसे पूंछ डाल रहे हैं, किसका पूंछ का साइज क्या है, बोतल की साइज क्या है। ये सब जांच का विषय है, पुलिस के अनुसंधान का विषय है कि कौन सा लंबा चूहा है जिसकी पूंछ लंबी है, उसने लंबे बोतल में डाला, छोटे बोतल में किस छोटे चूहे ने डाला। ये सब अनुसंधान के क्रम में आएगा, हम अनुसंधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। देखिए, जो मौजूदा शराब नीति सितंबर से लागू होने की बात हो रही है, इसमें भी बड़े पैमाने पर एक ही लोगों का कब्जा होने का
जो है वो आशंका है। वो हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को या एक फर्म को एक जिले में 3 जो है वो विदेशी शराब की दुकान और एक देशी शराब की दुकान लेने की अनुमति है। यानी पूरे 4 के हिसाब से आप जोड़े तो लगभग 96 से लेकर 100 दुकानों के बीच में एक व्यक्ति के कंट्रोल में रह सकता। पूरे राज्य में कितनी दुकानें हैं? 1400 के आसपास के 1500 के आसपास दुकानें, यानी 15 लोग अगर चाहें तो पूरे झारखंड के शराब व्यवसाय पर कंट्रोल कर सकते हैं। 15 लोगों की भी छोड़िए साहब, अमुक 4 लोग बैठे हुए हैं, सब लोग अलग अलग फर्म्स में पार्टनर है, चारों ने मिलकर ले लिया। तो अभी भी जो एक व्यक्ति 96 दुकानों तक ले सकता है पूरे झारखंड में, इस पर अंकुश लगानी चाहिए। आपने कहा कि हम रिटेलर्स को इसलिए दे रहे हैं कि झारखंड के खुदरा व्यवसायी लाभान्वित हो। ये तो फिर से कार्टेल जो है पहले से चला रहा था वही लाभान्वित होगा, क्योंकि जब एक एक दुकान 100 दुकान ले रहा है एक एक फॉर्म, एक एक व्यक्ति, तो फिर तो ये कार्टेल वाली स्थिति होगी ना। तो मुझे लगता है सरकार को इस नीति पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। और जो गिरफ्तारियां हुई हैं एसीबी की, अच्छी चीजों की हम हमेशा सराहना करते हैं, पर 2022 से बहुत देर कर दी हुजूर आपने आते आते। किसका गर्दन बचाने की कोशिश हो रही है ये तो दुनिया भी जानती है, लेकिन चलिए किसी का गर्दन बचाने में एक उदाहरण सेट हो रहा है, पर बड़ा लेट कर दिया इन्होंने। और कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता ने कहा था प्रेम प्रकाश जेल में। प्रेम प्रकाश किस चीज में जेल में है साहब? शराब नीति में जेल में है। एक बार जरा क्लियर कर लीजिए कि शराब नीति में उनको कभी रिमांड में लेकर पूछताछ भी हुई है कि नहीं हुई है। और मैं फाइनली फिर से कह रहा हूं, बहुत संगीन मामला है। हमें लगता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करना चाहिए, चूहों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। बिल्कुल, अब सीधे कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। सुनील जी, कब तक बस अधिकारियों को फटकार लगाकर छोड़ा जाएगा? क्या अब समय नहीं आ गया है कि उन पर जांच बैठाई जाए और कम से कम एक प्रारंभिक पूछताछ तो होनी चाहिए कि भैया आपके इलाके में इतने बड़े पैमाने पर घोटाला हो जा रहा है, आपको कानो कान खबर नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के साथी का कुछ जवाब देना चाहते हैं। बिल्कुल दे दीजिए। उन्होंने कहा कि जांच में बहुत लेट हो गया। झारखंड यूपीएससी घोटाला, बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री थे, जेपीएससी घोटाला, और अर्जुन मुंडा के उनके मुख्यमंत्री काल में दूसरा जेपीएससी घोटाला हुआ, और आपका विधानसभा नियुक्ति घोटाला भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। आज 25 वर्ष हो गए सीबीआई जांच का, आज तक परिणाम इस राज्य के सामने नहीं आया है कि घोटाले का मुख्य कौन घोटाले किनके नियंत्रण में हुआ, कि नियुक्ति घोटाला किनके नियंत्रण में हुआ, जेपीएससी घोटाला किनके नियंत्रण में हुआ, किनके संरक्षण में हुआ, अभी तक सामने राज्य के सामने नहीं आया है। और जिनके संरक्षण में हुआ अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो यह स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने, आप जो बता रहे हैं श्री हेमंत सोरेन जी ने, बड़ी गंभीरता से लेते हुए और आपके सामने, इस राज्यवासियों के सामने है, तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात न करे और आईना दिखाने की बात न करे। भारतीय जनता पार्टी ईडी कहां लगाती है? विपक्षों पर लगाती है। बार बार 14 वर्षों की सरकार में अनगिनत तरह की भ्रष्टाचार हुआ, हमने अनेकों आरोप लगाया, अनेकों बार लिखित देने का काम किया, लेकिन एक बार बीडीसी इस राज्य के, अगर एक ईडी जब रेड करती है और बीआईटी में अर्जुन मुंडा के रिश्तेदार के घर पर जाती है, तो वहां से ईडी इमीडिएट वापस आ जाती है। तो इनके कोर्ट क्यों नहीं गए? आपको लगता है अभी अपना देखिए, मैं हमारी बात को पूरी, जब मैं भारतीय जनता पार्टी के जब साथी बोलते हैं तो आप नहीं बोलते हैं, हम जब अपनी बात में रखने लगते हैं तो आप बोलते हैं। मैं वही बता रहा हूं कि अब देखिए, अब इनको श्री रघुबर दास की सरकार में खुद सरकार शराब बेचा करती थी, और आपका मैन पावर एजेंसी के द्वारा उनके द्वारा आपका शराब बेचवाने का काम करती थी। तो आज झारखंड की सरकार, श्री हेमंत सोरेन की सरकार, इंडिया गठबंधन के लोगों ने आपका मद्य निषेध मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद जी ने यहाँ के सभी व्यवसायियों से, शराब व्यापारियों से सलाह मांगा, सभी से मिलने के उपरांत अब आपका परिपक्व जो हमारे राज्य के पदाधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेसी है, नीति निर्धारण में उनकी सरकार और उनके दोनों के बीच में समन्वय के साथ में नीति निर्धारण होता है, तो नीति निर्धारण तय हुआ है। अभी आप तुरंत आरोप लगा दिए कि 100 आदमी, जब अभी आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप जब 1 सितंबर से पूरे राज्य के उपायुक्तों को आदेश दिया गया है कि आप दुकान के लिए बोली लगाएंगे और जो सबसे ज्यादा बोली लगाएंगे उनको दुकान आवंटित किया जाएगा, यही नीति निर्धारित हुआ है, जो 1 सितंबर से इस राज्य के माध्यम से, सभी उपायुक्तों के माध्यम से, जिला उपायुक्तों के माध्यम से आवंटित किया जाएगा दुकान। तो और उससे ज्यादा रेवेन्यू राज्य सरकार को प्राप्त होगी। तो आईजी आरोप लगा देना, तुरंत आरोप लगा देना, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप लगाने की बात करती
सकती है, अपने ऊपर कभी उंगली नहीं उठाएगी। भविष्य में जो होगा उसको बाद में हम लोग वर्तमान पर आते हैं। और गोला थाना, अर्जुन मुंडा सब बेबुनियाद आरोप लगा आएंगे। आयुष, मेरा एक ही प्रश्न है विद्वान प्रवक्ता से कि जब इनकी सरकार 5.5 वर्षों से है तो इस सब पे खंगाल लेते, FIR कर देते, पर आएंगे। फिलहाल इस पर आते हैं। सहायक उत्पाद आयुक्त ये कहते हैं मामला संज्ञान में नहीं है, तो किसके संज्ञान में होगा? बताइए कौन इंचार्ज होगा जिले का? ये तो जांच का विषय है ना। मैं जांच का विषय, ACB जांच कर रहा है। जब मामला, अच्छा ये मामला सरकार के द्वारा ही आया, ये मामला सरकार के द्वारा जब गिनती हुआ, ऑडिट हुआ, ऑडिट के मामले में 800 बोतल लेप्सेस दिखाया जा रहा है। तो जब लेप्सेस दिखाया जा रहा है तो यह चूहा किसने कहा? संचालक के द्वारा कहा गया। सरकार संचालक जो है, जो काम करके, तो जब जांच का विषय है, जांच का विषय, जांच होगा। जांच होने के बाद में आपका देखिए, हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी को संयम रखने की आवश्यकता है। भाई आपको पता है ना कि इस देश के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिल्कुल गलत बात। नहीं, अपनी बातों को वापस लीजिए। बिल्कुल अपनी बातों को वापस लीजिए। नहीं, हमारे चैनल पर इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी सुनील जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे चैनल पर इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप वापस लीजिए। आपने देश की तमाम महिलाओं बेटियों का अपमान किया है, बिल्कुल वापस लीजिए। अपनी बातों को वापस लीजिए सुनील जी। आपने देश की तमाम बेटियों का अपमान किया है। प्रधानमंत्री जी के बारे में आपने क्या बोला ये आप जानिए, लेकिन आपने देश की तमाम बेटियों का अपमान किया। बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल नहीं लूंगा। आपने देश की तमाम बेटियों का अपमान किया है। प्रधानमंत्री जी बोले कि नहीं बोले? अपने देश की बेटियों का अपमान किया। बिल्कुल नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सुनील जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी बात को वापस ले आएंगे प्रतुल जी, हम आपकी बातें सुन रहे हैं आपकी बातें। सुनील जी अपनी बातों को वापस लीजिए। आपने गलत बोला है, आपने देश की बेटियों का अपमान किया है। प्रधानमंत्री आपने देश की बेटियों का बिल्कुल नहीं। सुनील जी आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। आप स्पष्ट करिए। आपने देश की बेटियों का अपमान किया है, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे सुनील जी। हम आपको अपनी बातों को वापस लेना होगा। आप देश की बेटियों के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आपको अपने बातों को वापस लेना होगा सुनील जी। ये देश की बेटियों का अपमान है, बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री बोले हैं कि नहीं बोले हैं? ये आप जानिए, आप जांच बिठवाइए। अगर बोले हैं बोले ये मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। आप अपनी बातों को वापस लीजिए। देश की बेटियों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सुनील जी। आप अपनी बातों को वापस लीजिए। प्रधानमंत्री आएंगे प्रतुल जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ऐसा कुछ बात कहें, कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट में जाइए, बिल्कुल केस फाइल कीजिए। देश की बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सुनील जी। बातों को वापस लीजिए, बिल्कुल नहीं, हमारे चैनल पर बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री अपनी बातों को आप वापस लीजिए सुनील जी। आगे बात नहीं करेंगे। अगर इस तरह की बात नहीं मांगेंगे, आप माफी नहीं मांगेंगे। प्रतुल जी नहीं, आप अपनी बातों को वापस लीजिए सुनील जी। डिबेट आगे नहीं बढ़ेगा, चर्चा किसी कीमत पर आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, बिल्कुल नहीं। जर्सी गाय नरेंद्र मोदी आएंगे प्रतुल जी, हमारे आपके पास आ रहा है। बिल्कुल सुनील जी, आप अपनी बातों को वापस लीजिए। प्रतुल जी, मैं किसी का प्रेशर पे नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने देश की बेटियों का अपमान किया। इस बात को आपको वापस लेना होगा। लास्ट पर राजनीति करने वाले लोग ऐसे बात बिल्कुल नहीं। देश की बेटियों, आप अपनी बातों को मत पलटें। आपने देश की बेटियों का अपमान किया है, आप अपनी बातों को वापस लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के देश के बिल्कुल नहीं, एकदम आगे नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। कुरैशी जी को क्या बोलती है आतंकवादियों की बात? आप आगे नहीं बढ़ेंगे सुनील जी। प्रतुल जी, मुझे डिसाइड करने दीजिए क्या करना है। प्रतुल जी, मुझे डिसाइड करने दीजिए क्या करना है। बिल्कुल सुनील जी, किसी
कीमत पर आगे नहीं बढ़ेंगे, किसी कीमत पर आगे नहीं बढ़ेंगे। आप तमाम बातें करते रहिए, आप अपनी बातों को रखिए, आप अपनी बातों को रखिए। देश की बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं सुनील जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की, उसको पाकिस्तान मंत्रालय आ रहे हैं प्रतुल जी आपके पास, आ रहे हैं आपके पास, निकाले। ये मेरा ही कॉल होगा प्रतुल जी, मेरा ही कॉल होगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आपको अपनी बातों को वापस लेना होगा। इस व्यक्ति को आ रहे हैं, आ रहे हैं, सोफिया आ रहे हैं प्रतुल जी, आप अपनी बातों को वापस लीजिए। मध्य प्रदेश के मंत्री उप मुख्यमंत्री ने बोला क्या उसको आपने, आप सोफिया कुरैशी जी के बारे में बात कीजिए, आप तमाम विषयों के बारे में बातचीत कीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग आपने किया अपनी बातों को आपको वापस लेना होगा। ये देश की बेटियों का अपमान न्यूज़ 11 भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी राजनीतिक दल से परे हटकर हम ये बात कह रहे हैं और किसी भी मुद्दे से परे हटकर ये बात है। देश की बेटियों के बारे में आपने कहा, सुनील जी अपनी बातों को वापस ले लीजिए वरना आगे नहीं बढ़ेंगे हम। सोफिया कुरैशी सोफिया कुरैशी जी के बिल्कुल, सोफिया कुरैशी जी के बारे में, सोफिया कुरैशी जी के बारे में बिल्कुल नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे सुनील जी, नहीं आपके चैनल की बदनामी हो रही है, बिल्कुल नहीं सुनील जी, आपके चैनल की बदनामी हो रही है। सोफिया कुरैशी जी को हमने तब भी निंदा की थी, हमने तब भी निंदा की थी, आपके बयान की भी निंदा कर रहे हैं। आतंकवादियों की बहाने क्या हमने तब भी निंदा की थी, हम आज भी निंदा कर रहे हैं आपके बयान की। अपनी बातों को वापस लेना होगा। पार्टी निष्कासित नहीं करेगी, ये न्यूज़ 11 भारत तय नहीं करेगा, लेकिन हमारे चैनल पर आप अगर देश की बेटियों को अपमान करेंगे आपको अपना बयान वापस लेना होगा सुनील जी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, सीधी बात है। भारतीय जनता पार्टी एक्शन नहीं लेती है, आपको जो रुख अपनाना है, सड़क पर उतरना है सड़क पर उतरिए, संसद में विरोध करना है कीजिए, कोर्ट का रुख करना है कीजिए। यह न्यूज़ 11 भारत को मतलब नहीं है। मतलब यह है कि हमारे चैनल पर देश की बेटियों का अपमान नहीं होगा। इस बात को आप वापस लीजिए जो आपने कहा। बेटियों का अपमान नहीं कर रहा हूं मैं, अपनी बातों को वापस लीजिए सुनील जी, बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने कांग्रेस की बोले कि नहीं बोले, बिल्कुल नहीं। सोनिया गांधी को क्या क्या शब्द कहा, ठीक है आप कोर्ट चले जाते, को क्या कहा, आप मानहानि का केस लगा देते, वो अलग बात है। लेफ्टिनेंट सोफिया कुरैशी को क्या मध्य प्रदेश हमने तब भी निंदा की थी। बार बार एक ही बात को रिपीट मत कीजिए सुनील जी, बार बार सुनील जी एक ही बातों को रिपीट नहीं करने देंगे, क्यों नहीं निकाला, बार बार एक ही बातों को रिपीट मत कीजिए। गलत बात है, गलत बात है। मैं अपने वाणी पर नियंत्रण किए हुए हूं, तुम नहीं प्रतुल जी, आपको भी अपनी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना होगा, आपको अपनी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना होगा सुनील जी, बिल्कुल नहीं। प्रतुल जी मुझे तय करने दीजिए, सुनील जी आप अपनी बातों को वापस ले दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से चर्चा हो रही थी, देश की बेटियों के बारे में आपने कहा है, बिल्कुल बर्दाश्त मान लिया आपकी बात को, मान लिया, आप अपनी बातों को वापस लेते हैं, बिल्कुल आपके कहने से लिया, चलिए अपनी बातों को वापस लेते हैं। चाहे किसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहा हूं, चाहे विषय कुछ भी हो, आप एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं, आप राजनीतिक तौर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन आप देश की बेटियों पर या देश की संवेदनशीलता पर बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। न्यूज़ 11 भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा। एक पर जाने से पहले किसी एक खास विषय को लेकर हमारे प्रवक्ताओं के बीच तू मैं हो गई थी, हालांकि उस मसले को सुलझा लिया गया है। अब शराब घोटाले पर आते हैं और ये 802 बोतल शराब कहां गई इस पर हम बात करते हैं। रुक करते हैं हम सागर जी का, जनता दल यूनाइटेड से। सागर जी, एक बात का जवाब सत्ता पक्ष की ओर से नहीं मिल रहा है कि सहायक उत्पाद आयुक्तों पर जांच क्यों नहीं बिठाई जा रही है, उनसे पूछताछ क्यों नहीं, उनके बही खाते क्यों नहीं उल्टे जा रहे हैं, क्या आप इस पर बोलेंगे? देखिए, जांच किस पे बैठाइएगा, जिस पर जांच बैठाइएगा वो जेल चल जाएगा। स्थिति परिस्थिति यही बनी हुई है झारखंड के अंदर, और खाली शराब विभाग में नहीं, कोई भी विभाग में आप चले जाइए, कहीं पर आपको पारदर्शिता नहीं है, हर जगह भ्रष्टाचार भरा हुआ है। अभी माननीय मंत्री जी पहले से ही अपनी पीड़ा दर्ज कर चुके हैं कि विभाग में अधिकारियों की कमी है, कुछ लोगों को जेल भेज दिया गया है, इसका से हम नई शराब नीति लागू नहीं कर पा रहे हैं। आप अभी देखे होंगे कि 1 सितंबर 2025 से जो नीति लागू होने वाली है वो मई के महीने में ही कैबिनेट से इसकी स्वीकृति ले ली गई थी, और अभी ऑडिट का काम चल रहा है, दुकानों का हैंडओवर टेक ओवर का काम चल रहा है, और तब तक अभी 1453 दुकानों में
हमको लगता है तकरीबन 1400 दुकानों में ऑडिट का काम पूरा कर लिया गया है और हैंडओवर का काम जारी है। 500 दुकानों में अभी चालू भी किया गया है शराब की बिक्री को और GSBCL के माध्यम से बिचवाया जा रहा है। लेकिन इससे परेशानी ये हो रही है कि अवैध शराब के कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है। जो जमाखोर है उनकी चांदी हो गई है और दूसरे राज्य में, बिहार में शराबबंदी है, वो भी प्रभावित हो रही है इन सभी कारणों से। तो आप देखिएगा कि किसी पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स सरकार नहीं कर पा रही है। जो चाहे ऊपर के अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, ये सरकार में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है लोगों को। शासन प्रशासन के नाम का कोई भय नहीं है। जिसको जैसा उचित लग रहा है, जिसमें अपनी पूंजी, अपना जेब भरता हुआ नजर आ रहा, वो काम लोग कर रहे हैं। और कार्रवाई भी लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो पैसा है, ये पैसा बहुत ऊपर तक जाता है, इसलिए कार्रवाई करने से भी लोग बच रहे हैं। चलिए, कार्रवाई करने से भी लोग बच रहे हैं, यह आरोप विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। एक फाइनल कमेंट हम डॉक्टर संजय रंजन से लेंगे। सबसे ऊपर का जगह है, वहां तक कौन सा रोड? काके रोड। चलिए, ये तो खैर राजनीतिक तंज है और आपको अमूमन इस तरह के बहस में ये तंज सुनने को मिलेंगे। हम लोग कर लेते हैं राष्ट्रीय जनता दल का, ठीक है, मैं तो तंज कह रहा हूँ। रुक कर लेते हैं हम डॉक्टर संजय रंजन का। राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ डॉक्टर संजय रंजन जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय, सीधे तौर पर अभी क्या होना चाहिए? देखिए, जो बड़े लेवल के अधिकारी थे, उच्च अधिकारी थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब जहां हाथ डाला जा रहा है वहीं कालीख मिल रहा है। ऐसे में किस पर कार्रवाई हो? क्या चूहे पकड़ने उत्पाद विभाग के अधिकारी निकल जाएं या उत्पाद आयुक्त से पूछताछ, माफ कीजिएगा, सहायक उत्पाद आयुक्त से, उत्पाद इंस्पेक्टर से बातचीत हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके? दूध बिल्ली पी जाएगी, चूहा शराब पी रहा है, कहा क्या बोल रहे हैं? ये अभी ब्रेक के दौरान प्रतुल जी से हमारी बात हो रही थी। दरअसल ये जो चूहे हैं, इनको भाजपा ने प्रशिक्षित किया हुआ था। देखिए, ये वो व्यक्ति बोल रहा है जिसके शासनकाल में इनके नेताओं ने चारा खा लिया और यहाँ चूहे शराब पी रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ये गठबंधन का देखिए कॉम्बिनेशन, चारा खाने वाले राजद के नेता और शराब पीने वाले हेमंत सोरेन के सरकार कार्यकाल में चूहे। ठीक है, ये तो वक्त की पाबंदी है। एक बार दिखाइए, दर्शकों को एक बार दिखाइए। अभी भीषण युद्ध हुआ था थोड़ी देर पहले, तो हमने उसे युद्ध नहीं कहे, वो कहे प्रधानमंत्री के बारे में वक्त की पाबंदी है। डॉक्टर संजय भाषा का प्रयोग करेगा। देखिए, राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता है, हमारे लिए माननीय राहुल गांधी है, हम उनके बारे में ऐसी ओछी टिप्पणी की सोच नहीं सकते, लेकिन अपने अपने राजनीतिक संस्कार का आएंगे। प्रतुल जी, एक फाइनल कमेंट, आखिरी 30 सेकंड डॉक्टर संजय अपनी बातों को रखे, मेरे सवाल का जवाब दे दे। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, अगर इस तरह की बात सामने आती है कि जो विभाग है पूरी तरह से भ्रष्टाचार के शिकंजे में फंस गया है, तो मुझे लगता है कि इसकी सफाई ज़रूरी है। और एक बड़ा नज़ीर पेश किया है सरकार ने। पहली दफ़ा हमने सुना है, हम सब ने सुना है कि बिल्कुल डॉक्टर संजय, सरकार की ओर से नज़ीर पेश की गई है और निश्चित तौर पर इस पूरे काले खेल में जो खिलाड़ी हैं उन पर शिकंजा जल्द कसा जाएगा। और अगर जी 10 सेकंड संजय जी, हमारे पास वक्त की पाबंदी है। एक IAS पदाधिकारी, 2 IAS मेरे ख्याल से इस मामले में जेल जा चुके हैं। तो सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है अपना इरादा और ACB कार्रवाई कर रही है। इसीलिए चिंता उस बात को लेकर नहीं है कि कार्रवाई होगी या नहीं, चिंता इस बात को लेकर है कि ये जो भ्रष्टाचार की जो गलियां हैं, जो पूरे विभाग को एक तरह से अपने घेरे में ले चुकी हैं, छोटे से छोटा अधिकारी, छोटा से छोटा कर्मचारी इसमें लिप्त हो चुका है। सवाल उस शुचिता का है कि कैसे इन सब चीजों को दुरुस्त किया जाए। संजय जी से बड़ा लास्ट बिल्कुल देखिए, अब प्रतुल जी, संजय जी, इन बेवड़े चूहों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा प्रावधान है BNS में? चलिए, नया प्रावधान कैसे पुलिस करेगी? अगर होगा तो किसी को शायद इसके बारे में पता नहीं है। अगर चूहे शराब पी जा रहे हैं तो उनको कैसे पकड़ा जाए, इसको भी, इसे लेकर भी किसी को कोई जानकारी नहीं है। और ये ED CBI, चलिए, कांग्रेस का कहना है ED CBI इन चूहे जो शराब पी गए उनको पकड़ेंगी। मामला तूल पकड़ चुका है। अब देखना यह है कि जो घोटाला 802 बोतल का हुआ है, क्या सिर्फ एक दुकान में हुआ है?
तमाम ऑडिट रिपोर्ट जब सामने आएंगे तो देखा जाएगा कि कहां कहां घोटाला हुआ है और कहां कहां स्टॉक मिलान सही तरीके से नहीं हो पा रहा। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। आप तमाम अतिथियों का बहुत धन्यवाद, आपने न्यूज़ 11 भारत को समय दिया, इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातें रखी। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।